नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास जो रहेगी वो आपकी ईवीएस की क्लास होगी। ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन की प्रथम और पहली क्लास आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे, परिवार और फैमिली के चैप्टर में अर्थ और परिभाषा जानेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो जानेंगे, स्टेटमेंट जानेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो अभी तक टीटी एग्जाम में इस टॉपिक से क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपकी ईवीएस की पहली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और यहाँ हम जानेंगे कि ईवीएस जो हमारा पहला है, परिवार और फैमिली। परिवार फैमिली से क्या क्या पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा कि परिभाषा और उत्पत्ति पहले जान लीजिए। परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई, अक्सर पूछा जाता है। लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, सेवक शामिल होते हैं, परिवार फैमिली कहलाता है। सामाजिक इकाई इसमें क्या क्या होती है, परिवार समाज की प्राथमिक और सबसे छोटी इकाई है। परिवार क्या है, समाज की प्राथमिक इकाई है और सबसे छोटी इकाई। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है और प्राथमिक इकाई कहलाती है। यह बालक की प्राथमिक पाठशाला मानी जाती है, उसका प्राथमिक समाजीकरण होता है। और बालक की प्रथम पाठशाला क्या माना जाता है, परिवार, सामाजिक इकाई परिवार माना जाता है। फिर इस पर एक परिभाषा है जो अक्सर पूछा जाता है, मैकाइवर और पेज की परिभाषा स्टेटमेंट है। मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। मैकाइवर और पेज की क्या परिभाषा है जो अक्सर पूछी जाती है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये मैकाइवर और पेज का है। फिर दूसरा देखिएगा, फिर हमारा दूसरा क्या है, परिवार के मुख्य प्रकार जान लीजिए। परिवार के क्या क्या प्रकार होते हैं, परिवार के प्रकार जानिए। कि परिवार के मुख्य प्रकार, टाइप्स ऑफ फैमिली। पहला होता है एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। इसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, इसे छोटा परिवार भी कहा जाता है। एकल परिवार को छोटा परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसके गुण क्या क्या होते हैं एकल परिवार के, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, कम आर्थिक बोझ होता है, कलह की कम संभावना होती है। इस पे दोष क्या क्या होता है, आपातकाल में सहयोग की कमी होती है, बच्चों में एकाकीपन की भावना होता है। क्योंकि एकल परिवार में केवल माता पिता बच्चे होते, ना दादा दादी रहेंगे, ना बुआ होंगे, तो क्या होगा, इसमें आपातकाल में कोई अगर कारण पड़ जाए तो सहयोग के लिए फिर दिक्कतें होती हैं, सहयोग की कमी होती है। और बच्चे अक्सर इस पर एकाकीपन का महसूस करते हैं, क्योंकि माता पिता अपने काम में लगे होते हैं, एक दादा दादी होते हैं या अन्य सदस्य होते हैं परिवार के, जो इसलिए उनके साथ रहें, बातचीत करें, खेले कूदें। तो एकाकीपन की भावना बच्चा किस पर महसूस करता है, एकल परिवार में महसूस करता है। आपातकाल में सहयोग की कमी किन परिवार वालों को होती है, तो एकल परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को होती है। इसके बाद देखिएगा ध्यानपूर्वक। अब दूसरा हमारा संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। इनमें क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे हों, वह हमारा क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। एक ही छत के नीचे रहते हो, एक ही रसोई का भोजन करता हो, अगर एक ही रसोई है तभी वह संयुक्त परिवार कहला जाएगा। इसके गुण क्या क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा होती है, श्रम विभाजन हो जाता है, बच्चों और बुजुर्गों के समुचित देखभाल हो जाती है। इसमें दोष, इसमें पर भी दोष क्या है, दोष का, संयुक्त परिवार का दोष है कि स्वतंत्रता का अभाव होता है, रूढ़वादिता होती है, व्यक्तिगत विकास इसमें सीमित होता है। तो इन चीजों को समझ लिया। अब होता है विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार में मुख्य परिवार के साथ साथ अन्य रक्त संबंधी रिश्तेदार भी रहते हैं। परिवार के साथ साथ अन्य रक्त संबंधी रिश्तेदार हो रहते हैं, जैसे मामा हो गए, मौसी हो गए, ये साथ या आसपास निवास करते हो तो उसको विस्तारित परिवार कहा जाता है। ये परिवार के हमारी फैमिली हो गई। ठीक है, आपने जान लिया, समझ लिया। बहुत ही सरल और आसान भाषा में, कोई जल्दबाजी नहीं।
फिर हमारा परिवार हमारा मित्र, ईवीएस का हमारा चैप्टर है। इसके बाद है परिवार के कार्य क्या होते हैं। परिवार के कार्य भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जानना है कि नहीं जानना, सभी लोग बताइए, क्या परिवार के कार्य सभी को जानना है? कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। सभी शिक्षक बंधुओं का जय स्वास्थ्य सर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार और नमन करते हैं। साथियों, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना परिवार है। तो यहाँ पर देखिए परिवार के कार्य क्या हो सके तो नोट्स लिखते जाइए, और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। ये टॉपर नोट्स आपको मिल जाएगी, इस पर व्हाट्सएप करना है। टीम हमारी टर्म्स एंड कंडीशन देगी, उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत बना देंगे और पक्की कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो परिवार के कार्य अब देख लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार आवश्यक कार्य होता है। आवश्यक कार्य में क्या क्या होता है? यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है, संतान उत्पत्ति एवं पालन पोषण, घर की व्यवस्था, ये आवश्यक कार्य होते हैं। अनावश्यक कार्य क्या क्या होता है? जैसे आर्थिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, धार्मिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य, ये अनावश्यक कार्य कहलाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मैकाइवर और पेज के अनुसार। इसके बाद आता है आर्गन एवं निम्नकॉफ के अनुसार क्या है? ऑगबर्न एवं निम्नकॉफ के अनुसार देखिए क्या क्या होगा। इनके अनुसार स्नेह, प्रेमात्मक कार्य, आर्थिक कार्य, संरक्षण, धार्मिक, मनोरंजनात्मक और शैक्षणिक कार्य, ये ऑगबर्न के अनुसार हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है मित्र एवं मित्रता। अगला क्या आता है? मित्र एवं मित्रता आती है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। मित्र यानी फ्रेंड्स, वह व्यक्ति जिसके साथ किसी का व्यक्तिगत संबंध स्नेह, विश्वास और परस्पर सम्मान पर आधारित होता है, मित्र और फ्रेंड्स कहलाता है। इस पर अरस्तु ने एक परिभाषा दी है। अरस्तु ने मित्र के कितने प्रकार बताए? एग्जाम में आए तो अरस्तु ने मित्र के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से हैं? उपयोगिता की मित्रता, अर्थात किसी लाभ या स्वार्थ पर आधारित को हम अस्थायी मित्रता कहेंगे। फिर दूसरा है आनंद की मित्रता, मनोरंजन और खुशी साझा करने हेतु की मित्रता होती है। तीसरी होती है अच्छाई की मित्रता, अर्थात श्रेष्ठ एवं स्थायी मित्रता, जहां एक दूसरे की भलाई और प्राथमिकता होती है। तो मित्र एवं मित्रता में अरस्तु ने 3 प्रकार बताए हैं मित्रता के: उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छाई की मित्रता। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला हमारा ध्यानपूर्वक पॉइंट्स है कि बच्चों के विकास में क्या भूमिका होती है। एक मेरा और परिवार जो फैमिली है, उस टॉपिक में बच्चों की भूमिका क्या होती है। बच्चों की भूमिका में ध्यानपूर्वक देखिएगा कि बच्चों की भूमिका में क्या होता है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को ध्यानपूर्वक देखना है, क्या होगा? सामाजिक विकास को देखिएगा। सामाजिक विकास में समाज के नियमों, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान। भावनात्मक विकास में प्रेम, सुरक्षा, सहानुभूति और आत्मविश्वास का विकास। नैतिक विकास में सही गलत का बोध होना, बड़ों का सम्मान और ईमानदारी के संस्कार, और सहयोग एवं टीम भावना पर मित्रों के साथ खेलने से सहिष्णुता, नेतृत्व और समूह कार्य की क्षमता। ये होती है आपके बच्चों के विकास की भूमिका। प्रश्न आ गया कि प्रेम और सुरक्षा, सहानुभूति, आत्मविश्वास, ये बच्चों के विकास की भूमिका में कौन सा विकास कहलाएगा? भावात्मक विकास कहलाएगा। मित्रों के साथ सहिष्णुता, नेतृत्व, समूह कार्य की क्षमता, कौन सा विकास का होगा? सहयोग और टीम भावना कहला जाएगी। प्रश्न आ गया कि बड़ों का सम्मान करना, ईमानदारी के संस्कार दिखाना, कौन सा विकास होगा? नैतिक, भारत, सामाजिक। तो आपका जवाब होना चाहिए नैतिक विकास होगा। एग्जाम में प्रश्न आ गया कि समाज के नियम, रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य किस विकास पे आएंगे? तो ये सामाजिक विकास पर आएंगे। तो सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास, सहयोग, टीम, इससे एक प्रश्न रखा हुआ है, याद रखिएगा। एग्जाम के बाद इस पर कमेंट करिएगा कि सर आपने बताया था, इससे आपके पेपर एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास 7 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 7 साल से हम लोग क्लासेज कर रहे हैं और 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इस टॉपिक से एक प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब हमारा परिवार हमारे मित्र से एमपीटी जो प्रमुख बिंदु हैं, इनको आपको पढ़ना है, हो सके तो नोट भी कर लेना है। नोट करेंगे तो और बेहतर होगा, ठीक है। नोट करते जाइए सभी लोग। चलिए,
परिवार समाज की प्राथमिक और सबसे छोटी इकाई होती है। समाज की प्राथमिक और सबसे छोटी इकाई कौन होता है? परिवार होता है। बालक का प्रथम समाजीकरण कौन होता है? परिवार होता है। फैमिली शब्द किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना हुआ है। बालक की प्रथम शिक्षिका या गुरु कौन होता है? उसकी बालक की माता होती है। पारिवारिक संबंध मुख्य रूप से दो आधारों पर होता है। पारिवारिक संबंध मुख्य रूप से दो आधारों पर होता है। एक होता है रक्त संबंध और दूसरा होता है विवाह संबंध। अब अगला है भारतीय समाज की पारंपरिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? तो भारतीय समाज की जो पारंपरिक व्यवस्था है उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने जाना। अब आप जानेंगे कि पिछले ईयर्स में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। इतना पढ़ लिया यानी इस टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर, A to Z आपका क्लियर हो जाएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए अब देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है एमपी टेट परीक्षा 2011 में पूछा गया कि प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज का अनुकरण करना या शिक्षकों का अनुकरण करना। इनमें से कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए। सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पढ़िए, मेहनत करिए और जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा तैयारी आपको होने वाली है। तो प्राथमिक समाजीकरण कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। प्राथमिक समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जो बालक के जीवन के शुरुआती चरण में होता है। परिवार और मित्र बालक के सामाजिक जीवन के प्रथम संपर्क बिंदु होता है जहां वह भाषा, आचरण, नैतिक मूल्य और संस्कार को सीखता है। तो प्राथमिक समाजीकरण पूछा गया है और प्राथमिक समाजीकरण मतलब आपका आंसर होगा शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, क्योंकि किशोरावस्था आ जाएगा प्राथमिक समाज, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर समाज का अनुकरण बच्चा नहीं कर पाएगा। शिक्षकों का अनुकरण करना ही हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक समाजीकरण यही है, शुरुआत में परिवार और मित्रों से जो बच्चा सीखता है वह प्राथमिक समाजीकरण कहला जाता है। दूसरा प्रश्न है एमपीटी 2018 में आया हुआ प्रश्न है कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो फैमुलस हमने बताया था, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा फैमिली, लैटिन भाषा फेमिनिस्ट से हुआ है। फेमिनिस्ट का मूल अर्थ क्या होता है? एक ऐसे समूह या गृहस्थी से होता है जिसमें माता पिता और बच्चे, घर से और या सेवक आदि शामिल होते हैं। माता पिता, बच्चे और घर के जो सेवक होते हैं, कार्य करने वाले हैं, वो शामिल हो जाते हैं फैमिली में। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा परिवार और हमारे मित्र के टॉपिक में अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में एकल परिवार की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जो हमारे भारत देश में एकल परिवार की वृद्धि अधिकतर आप देखते हो रहे हैं। शादी होती है, शादी होते ही अलग हो जाते हैं। अलग मतलब रसोई अलग होना है, रसोई अलग होना मतलब एकल परिवार होना। तो जनसंख्या वृद्धि, महंगाई, ये स्वतंत्र जीवन की कल्पना और पश्चात संस्कृति, यह उपरोक्त सभी हो जाए। सोचिए, माइंड की मेमोरी पर जोर डालिए और इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? सभी लोग बताइए। तो वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के विघटन का कारण जनसंख्या वृद्धि भी है, महंगाई भी है और स्वतंत्र जीवन की कल्पना, पश्चात संस्कृति भी है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। और बढ़ती महंगाई, जनसंख्या वृद्धि, रोजगार हेतु पलायन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत और पश्चात संस्कृति का प्रभाव, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो। सभी लोग समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है? बच्चे का जो समाजीकरण होता है उसमें परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण होता है, रोमांचक होगा, मुख्य प्राथमिक होगा या द्वितीयक होगा? सभी बताइए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो बच्चे के समाजीकरण
में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो परिवार जो होता है वह मुख्य या प्राथमिक भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार समाज की सबसे प्राथमिक और मौलिक इकाई है। बच्चे के सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के परिवार की भूमिका सबसे मुख्य और प्राथमिक होती है। इसे हम प्राइमरी एजेंट बोलते हैं। तो प्राइमरी एजेंट है आपका परिवार। ठीक है, सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है और प्रश्न कह रहा है कि अरस्तू के अनुसार किस प्रकार की मित्रता सबसे स्थायी और श्रेष्ठ मानी जाती है? यह आपके एग्जाम की दृष्टि से संभावित प्रश्न, सभी लोग बताइए। ये आपके एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रसिद्ध अरस्तू कौन थे? तो प्रसिद्ध एक दार्शनिक थे। पहले तो ये जान लीजिए कि अरस्तू है कौन। तो अरस्तू एक प्रसिद्ध क्या है? दार्शनिक है। ये जानना बहुत जरूरी है प्यारे मित्र। क्या है? दार्शनिक। तो यहाँ पे दार्शनिक कर लेना। मित्रत्व को इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा था: उपयोगिता, आनंद, अच्छाई, गुणों की मित्रता। इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा अच्छाई या गुणों की मित्रता। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने मित्रता को 3 श्रेणियों में बांटा: उपयोगिता, आनंद और इच्छाई गुण की मित्रता। तीनों श्रेणियों में बांटा, लेकिन इसमें अच्छाई या गुणों पर आधारित मित्रता सबसे निष्कपट और श्रेष्ठ मानी जाती है। तीसरा ऑप्शन, ये तीनों है। प्रश्न आ गया अरस्तू के अनुसार कौन कौन से हैं जिन्होंने मित्रता का सबसे स्थायी श्रेष्ठ माना, मित्रता का प्रकार माना? तो तीनों, उपयोगिता, आनंद, अच्छाई, गुण, तीनों हमने पढ़ा इसके पहले। लेकिन सबसे यहाँ पे श्रेष्ठ अगर पूछा जाए तो अच्छाई गुणों की मित्रता इसमें इनमें से सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा प्यारा फीडबैक तो बनता ही आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक प्रमुख गुण नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है। श्रम का विभाजन, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकता या आर्थिक बचत। कौन सा संयुक्त परिवार, कौन सा पूछा गया है, कौन से इनमें से संयुक्त परिवार का प्रमुख गुण नहीं है? तो मैंने अभी बताया कि संयुक्त परिवार के गुण कौन कौन से होते हैं। आपको मैंने डिटेल के साथ बताया था कि संयुक्त परिवार में सामाजिक सुरक्षा, श्रम का बंटवारा, आर्थिक बचत जैसे गुण होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकता यह संयुक्त परिवार में नहीं होती। यह किसका है? यह एकल परिवार का उदाहरण। प्रश्न आ गया किसका उदाहरण है? तो यह दोस्तों एकल परिवार का उदाहरण कहला जाएगा। ठीक है, बाकी आर्थिक बचत, सामाजिक सुरक्षा, श्रम विभाजन, ये तीनों संयुक्त परिवार के होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रश्न के अनुसार चलना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए जो आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न है कि मैकाइवर एवं पेज के ने परिवार के कार्यों को कितने 2 भागों में वर्गीकृत किया है? पहले तो जान लीजिए मैकाइवर पेज ने कितने भागों में वर्गीकृत किया परिवार को? 2 भागों में किया। ये तो हमने जान लिया, लेकिन वो 2 भाग कौन कौन से हैं ये जानना भी जरूरी है आप सभी के लिए। तो 2 भाग हैं, आवश्यक और अनावश्यक। हमने बताया था ना, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में जैसे संतान की उत्पत्ति हो, पालन पोषण हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, घर का प्रबंधन हो, वह आवश्यक में आ जाएगा। अनावश्यक में क्या क्या आएगा? अनावश्यक में आर्थिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, धार्मिक हो गया, मनोरंजन की गतिविधि हो गई, ये अनावश्यक में आ जाएगी। तो आवश्यक मतलब संतान उत्पत्ति, पालन पोषण, यौन आवश्यकता की पूर्ति, घर का प्रबंधन आवश्यक हो जाएगा। आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और मनोरंजन की गतिविधियां अनावश्यक कैटेगरी पर आ जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बच्चों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सहिष्णुता की भावना सबसे अधिक किससे विकसित होती है? पुस्तक के पढ़ने से, टेलीविजन देखने से, मित्रों के साथ खेलने और समूह गतिविधियों से होती है, या अकेले गृह कार्य करने से होती है? यह आप सभी लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि बच्चों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सहिष्णुता और भावना की सबसे अधिक जो किससे विकसित होता है? पुस्तक पढ़ेंगे तो विकसित होगा,
टेलीविजन से, मित्रों के साथ खेलने और समूह की गतिविधि से होगा या अकेले गृह कार्य से होगा? ये आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप सारे टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया। बहुत ही सिंपल टॉपिक था पहला टॉपिक। डेली हम एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, क्योंकि जल्दी हमें प्रैक्टिस सेट भी करना है, मॉडल पेपर भी लाना है, अभ्यास प्रश्न पत्र भी लाना है, प्रैक्टिस पेपर लाना है, ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर की जा सके, आपकी तैयारी को और निखारी जा सके। तो लक्ष्य की ओर कदम उठा लेना है। क्या करना है? जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। और सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है, यह लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। तो अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आधी लड़ाई आप अकेले ही जीत चुके हैं। और सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि कठिन जो परिश्रम है, सपनों को सच करने के लिए बातों से नहीं, कलम की लड़ाई से, कलम की लिखाई से जीतना पड़ता है। आपकी सोच ही आपकी सीमा तय करती है। अपनी सोच बड़ी रखिए, सफलता अपने आप बड़ी मिलेगी। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, साथ में तैयारी को जारी रखिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपके इंग्लिश सेशन के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद साथियों।